देखिए, आज के लेक्चर में मेनली हम मैट्रिक्सिस पे कुछ और ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्सिस डिस्कस किया था, हाउ टू मल्टीप्लाई ए स्केलर इन एनी मैट्रिक्स वो भी डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज भी काफी होता है। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, उसका ट्रांसपोज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजफुल टॉपिक है, आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो बता रहा है इफ ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन इज एनी मैट्रिक्स then their transpose denoted by a dash or a p obtained देखिए कैसे होता है, obtained by interchanging rows and columns, interchanging rows and columns of a, देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं if a equal aij m cross n then a dash otherwise at equal aji n cross m। क्लियरली आप इस डेफिनेशन को समझेंगे बेटा। कह रहा है ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन इज एनी मैट्रिक्स, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है। इफ ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन इज एनी मैट्रिक्स देन देयर ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो उसका ट्रांसपोज डिनोटेड बाई ए डैश और ए टी, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो ए डैश अदरवाइज ए टी से डिनोट करते हैं। और देखिए ऑब्टेन्ड कैसे होता है, ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए तो आप ए डैश अदरवाइज ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एम देन ए डैश और ए टी इक्वल ए जे आई एन क्रॉस एम। क्लियरली आप यहां से ये नोट भी नोट कर लीजिए दैट if order of A is m cross n then order of A dash or A t is n cross m। क्लियरली आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, if A इक्वल आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दिया है दैट इज A11, A12, A21, A22, आप देख रहे हैं दैट इज द 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2। देन अगर आपको A डैश बेटा फाइंड आउट करना है देन A डैश अदरवाइज A टी, तो आप इसके रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए, देन वी फाइंड आउट A11, A12, A21, A22। Actually, it is a square matrix, so their order remains unchanged. और another example, second example देते हैं जी, A equal that is 1 2 3, आपको ये मैट्रिक्स दिया है with order 3 cross 1, then A dash और A t इक्वल आप फाइंड आउट करेंगे तो आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, सो 1 2 3 that is 1 cross 3 होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे डील करते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल्स में दे देता हूँ। इफ ए इक्वल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ ए इक्वल, आपके पास मैट्रिक्स है दैट ए बी सी डी ई एफ विथ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, देन ए डैश अगर आपको फाइंड करना है, देन ए टी, तो आप इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए। सो वी गेट ए बी सी डी ई एफ विथ ऑर्डर, आपका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, इट इज 3 क्रॉस 2। तो क्लियरली आप किसी भी मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज निकाल सकते हैं बाई इंटरचेंजिंग देयर रोज एंड कॉलम। अगर आप गिवन मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आई होप आप इजीली कोई भी मैट्रिक्स आपको देगा आप उसका ट्रांसपोज क्लियरली फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं इसकी बेटा प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टीज है। दैट प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी ए डैश डैश इक्वल ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप डबल टाइम ट्रांसपोज कर देंगे तो आप सेम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड द प्रॉपर्टी ए का होल डैश इक्वल के बाहर आ जाएगा इंटू ए डैश, वेयर के इज एनी नॉन जीरो स्केलर, वेयर के इज एनी नॉन जीरो स्केलर। के जो होता है वो हमारा कोई नॉन जीरो स्केलर होगा बेटा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी दैट अगर कभी भी आपके पास a प्लस बी का होल डैश लिखा हुआ है तो वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट होकर a डैश प्लस b डैश हो जाएगा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ फोर्थ प्रॉपर्टी आप डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 इज I dash equal I, where I is identity matrix, where I is identity matrix। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बेटा आपको सेम मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चेंज नहीं होता, I डैश इक्वल हमेशा I होता है। तो क्लियरली आप ये 4 प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ दे रखा है उनको क्लियरली आप माइंड करेंगे, और फिर जैसे ही आप ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो आप एक मैट्रिक्स का एक अनदर कैटेगरी से फेमिलियर होंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज की हेल्प से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो नाउ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है क्लियरली बेटा अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स काफी यूजफुल है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं बनता है। तो क्लियरली आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ वी डिस्कस द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर वी फाइंड आउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें बेटा कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन called symmetric if a dash equal a। किसी भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक शो करना है तो बेटा आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए। अगर ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पे वो मैट्रिक्स इंटरचेंज नहीं होता है, अनचेंज रहता है, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एवरी ए आई जे इक्वल ए जे आई। ये भी आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स बेटा सिमेट्रिक होता है तो उसमें ए आई जे जो होता है वो दैट इज इक्वल ए जे आई। जो भी इंक्रीज होते हैं एच, आप ऐसे भी कह सकते हैं एच इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एच इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी भी आप अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, एज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने क्लियर किया आपको ए आई जे इक्वल ए जे आई होता है, तो देयरफॉर इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स A12 इक्वल A21 होगा, A13 इक्वल A31 होगा, A23 इक्वल A32 होगा।
अगर आपका ये सब कुछ होल्ड करता है तो आप बोल सकते हैं दैट इज द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो क्लियर हो रहा होगा आपको व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर रहा है तो पहला तो बात आप माइंड में रखेंगे, ऑलवेज हैव इन माइंड दैट इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एवरी मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। To matrix become a symmetric, it is necessary that it is a square. If matrix is square and hold the condition that a dash equal a, then we call the matrix is symmetric. आप एक एग्जाम्पल देते हैं इजी, एक कॉनिक सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन पढ़ाया जाता है, मैं एक वहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ दैट ए इक्वल, ये मैट्रिक्स आपको दिया ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अगर आप इसकी इंक्रीज देखेंगे तो ये कंडीशन होल्ड करेगा 3x3। नाउ अब अगर आप इसमें इजीली आप ए डैश फाइंड आउट करने आएंगे, इस गिवन मैट्रिक्स में आप ए डैश फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए डैश, जैसे ही आप ए डैश निकालेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा दैट इज हियर ए डैश, रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। सो क्लियरली वी कैन सी दैट by finding the transpose matrix has no change। आप क्लियरली कह सकते हैं बेटा हियर a इक्वल a डैश, therefore a is symmetric, a is symmetric। एक मैं अनदर एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से सुने। इफ a इक्वल, आपके पास मैट्रिक्स दिया है, आप फर्स्ट रो किसी भी टाइप से लिख लें, दैट 1 2 3, यहाँ लिखेंगे दैट इज 2, यहाँ लिखेंगे दैट इज 5, यहाँ लिखेंगे दैट इज 7। नाउ वी राइट A31 दैट इज 3, नाउ वी राइट A32 सो दैट इज 7, दैट इज 8। अगर आपके पास ये A मैट्रिक्स दिया है तो क्लियरली अगर आप यहाँ भी A डैश निकालेंगे, हियर A डैश इक्वल, आप इसके रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे, देन वी कैन सी दैट मैट्रिक्स हैज नो चेंज, 2 5 7, दैट इज 3 7 8, that is also 3x3। आप क्लियरली कह सकते हैं क्लियरली a इक्वल a डैश, therefore a is symmetric matrix। आई होप आपको क्लियर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका आप a डैश फाइंड आउट करिए। अगर a डैश इंटरचेंज नहीं होता है a से, a और a डैश दोनों ही सेम आते हैं, देन वी कैन से दैट a is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक आप थ्योरम रीड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम, कभी भी आपको सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देना है तो आप कह सकते हैं इफ ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन, इसका स्टेटमेंट लर्न करेंगे, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन a plus a dash, then a plus a dash, क्लियरली समझना बेटा, then a plus a dash always a symmetric matrix। आप a मैट्रिक्स कोई भी ले लीजिए, किसी भी टाइप का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, अगर उसमें a plus a dash फाइंड करेंगे तो always a symmetric matrix, वो हमेशा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही निकलेगा। इस थ्योरम का अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो बहुत इजीली प्रूव कर सकता हूँ। अभी आपको मैंने डेफिनेशन जस्टिफाई किया जस्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर हम गिवन मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज निकालें और वो इंटरचेंज ना हो तो फिर वो गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। उसी के थ्रू प्रूव करना है हमें। यहाँ पे a प्लस a डैश को सिमेट्रिक दिखाना है तो वी फाइंड आउट a प्लस a डैश का होल डैश। आप a प्लस a डैश का होल डैश निकालिए। अगर ये इसका इंटरचेंज नहीं होता है, सेम आ जाता है a प्लस a डैश का, देन वी कैन से a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने प्रॉपर्टीज आपको बताया है, ये डैश अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रोवाइड करेगा a डैश प्लस a डैश का डैश। अभी जस्ट फिर प्रॉपर्टी बताया है, किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 बार डैश करेंगे तो लौट के यही आ जाएगा, मीन्स a डैश प्लस a। आप क्लियरली देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का सम कंप्यूट करता है, so we can also write it a plus a dash। Now we can see that clearly here आप देख सकते हैं a plus a dash का जैसे ही आपने होल डैश निकाला था वो इंटरचेंज नहीं हुआ। इज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। आप क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे दैट ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मैं काउंटर कर देता हूं। अगर मैं काउंटर प्रूव करूं तो आप देख सकते हैं, आप ए लेने के लिए फ्री है। आप कोई भी ए ले लीजिए, किसी भी टाइप का ए मैट्रिक्स। मान लीजिए मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही आपने ये ए मैट्रिक्स लिया, अब हमें शो करना है इसमें दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप लाओ यहीं पे तुरंत ही ए डैश फाइंड आउट कर लीजिए। आप इसके रोज और कॉलम इंटरचेंज करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया आपका ए डैश। अब आप नाउ बी इक्वल बी निकालिए। नाउ बी इक्वल ए प्लस ए डैश। तो बेटा जो आउटकम आएगा ए प्लस ए डैश, उसका ट्रांसपोज आप करेंगे तो आपका इंटरचेंज नहीं होगा। आप ये दोनों मैट्रिक्स ऐड करिए तो वी गेट 2 6 10 6 10 14 10 14 18। So here we get 3 cross 3. Now we find b dash. अगर आप b dash बेटा निकालेंगे तो क्लियरली आप देखेंगे 2 6 10 6 10 14 and 10 14 18. So b dash has no change from b. जो ही आपका b था वही आपका ट्रांसपोज b dash भी आ गया। तो आप क्लियरली कह सकते हैं, क्लियरली काउंटर के थ्रू भी क्लियरली a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल ही कायदे से प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। आप अपने नोट्स में राइट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियरली आप अंडरस्टैंड करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ओके बेटा, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आप क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी काफी यूजफुल है, इस पे भी प्रॉब्लम आपका बनता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, आप क्लियरली इसको समझें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन आ रहा है बेटा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix A equal Aij n cross n called skew symmetric, called skew symmetric, called skew symmetric if A dash equal minus A। आप ऐसे भी कह सकते हैं for skew symmetric matrix, for skew symmetric matrix, for skew symmetric matrix, for every aij equal minus aj I। जो भी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें aij इक्वल माइनस aj I होता है। कभी भी गिवन मैट्रिक्स को अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो उसका a डैश आप माइनस ही निकालिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, आप क्लियरली नोट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को नोट के थ्रू। द एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल, द एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, skew symmetric matrix, the all elements, ऐसे लिखिए, the all elements in leading diagonal of skew symmetric matrix should be zero, should be zero, should be zero और complex। मीन्स जो भी बेटा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो जीरो होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल में नहीं आता है।
अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल लिखना है तो उसके सारे एलिमेंट्स 0 लिखिए, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स इंट्रीज करिए। एक्चुअली अभी हम रियल इंट्रीज के मैट्रिक्सेस पढ़ रहे हैं, तो आप माइंड में रखेंगे कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके लीडिंग डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो देखिए, आप एक मैट्रिक्स दे सकते हैं, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 2, यहाँ लिखेंगे आप -1 0 5, यहाँ लिखेंगे आप -2 -5 0। आप क्लियरली देखेंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे हियर ए डैश अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 1 2 -1 0 5 -2 -5 0। ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। इससे अगर आप माइनस कॉमन लेंगे, आपको पता है कोई भी माइनस स्केलर कैसे कॉमन आएगा, इसकी सारी एंट्रीज प्लस से माइनस से चेंज हो जाएंगी। तो वी गेट -1 0 5 एंड -2 -5 0, दैट इज 3 क्रॉस 3। तो आप क्लियरली बेटा यहाँ देख सकते हैं, क्लियरली ए डैश इक्वल -a, therefore A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक नोट और यहाँ पे आप क्लियरली ध्यान रखिए, द ट्रेस ऑफ, इस पे क्वेश्चन बनता है, जेई वगैरह में भी बनता है, द ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रियल इंट्रीज। अगर कोई भी आपका रियल इंट्रीज का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका बेटा ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ रियल इंट्रीज शुड बी 0। मीन्स अगर आपका रियल इंट्रीज का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस ऑफ ए हमेशा 0 होता है, बस उसकी इंट्रीज रियल होनी चाहिए। क्योंकि आपको बताया गया है कि बेटा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके लीडिंग डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो 0 होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर कभी भी रियल इंट्रीज का आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रीड कर रहे हैं और उसका ट्रेस आपसे फाइंड आउट कर देता है तो आप डायरेक्ट बताएंगे उसका ट्रेस इज 0, क्योंकि हमने आपको ट्रेस क्लियर किया था। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मीन्स होता है द सम ऑफ ऑल इंट्रीज इन लीडिंग डायगोनल, और here it is clear that all entries of real value be 0 in leading diagonal of skew symmetric matrix। आप इस पे नेक्स्ट एक थ्योरम भी कंटिन्यू करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस थ्योरम को ध्यान रखेंगे that if A equal Aij n cross n is any square matrix, then A minus A dash must be skew symmetric। ये बात आप ध्यान रखिए, must be skew symmetric। अगर आपके पास कभी भी कोई भी A मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो बेटा A माइनस A डैश होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। हम इसका प्रूफ भी करते हैं क्लियरली। हमने बताया किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो उसका ट्रांसपोज माइनस से डिफर होना चाहिए। दैट हमें A माइनस A डैश को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका हम होल डैश निकालेंगे। बाई प्रॉपर्टीज ये डैश डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रोवाइड करेगा दैट A माइनस A डैश का डैश, जो कि इजीली हो जाएगा A डैश माइनस A, इससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो A माइनस A डैश। आप क्लियरली देख सकते हैं A माइनस A डैश का होल डैश माइनस से डिफर कर गया, तो आप देयरफॉर कह सकते हैं A माइनस A डैश बी ऑलवेज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल बेटा मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दिया है, आप प्रॉपरली इसको समझेंगे। और नेक्स्ट हम एक और थ्योरम बताने जा रहे हैं
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उसका यूज भी होता है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम का स्टेटमेंट है दैट every A equal Aij n cross n square matrix can be expressed in the sum of asymmetric and a skew symmetric matrix आप इस थ्योरम को क्लियरली प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे तो थ्योरम बोल रहा है कि अगर हमारे पास बेटा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा भी आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स देगा और आपसे कहेगा उसको एक्सप्रेस करिए एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, दैट इज आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं ए इक्वल, आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। हियर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक आपको बताया गया है एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो कभी भी कोई भी आपको मैट्रिक्स दे और बोले उसको एक्सप्रेस करिए इन द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सप्रेस ए इक्वल, एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 0 3 -1 3 9 दैट इज 3 क्रॉस 3। यहाँ पे टास्क आपको दे रहा है express A in sum of a symmetric and a skew symmetric matrix ये आपका टास्क है कि गिवन मैट्रिक्स जो A है उसको बेटा आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करिए। तो क्लियरली हमने थ्योरम को बताया है कि कोई भी ए मैट्रिक्स अगर आपको दे रखा है तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्लियरली ए है। नाउ आप यहाँ से तुरंत ए डैश निकालिए, जैसे ये डैश निकालेंगे इसका रो और कॉलम इंटरचेंज होगा। सो वी गेट 4 0 3 -1 3 9 दैट इज आल्सो 3 क्रॉस 3। नाउ वी फाइंड, अब आपको दो टास्क करना है। नाउ एक तो आपको a प्लस ए डैश निकालना है। नाउ हाफ ऑफ a प्लस ए डैश आप फाइंड करेंगे इजीली, तो ये हाफ ऑफ a और a डैश ऐड करेंगे। सो 1 1 2 2 4 6 -1 and 3 that is 2 4 and 2 6 0 and 0 0 3 and 3 6 -1 and 3 2 3 and 3 6 9 and 9 18। ये इसमें आप 2 अंदर सभी में डिवाइड भी कर देंगे तो क्लियरली आपको मिलेगा 1 3 1 3 0 3 1 3 9। तो ये आपने निकाल लिया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। अगेन अब आप आगे काम करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। सो इजीली आपका आएगा हाफ ऑफ, गिवन ए से आप ए डैश सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 1 - 1 0 2 - 4 that is -2 3 - 1 that is 4 4 - 2 that is 2 0 - 0 0 3 - 3 0 -1 - 3 -4 3 - 3 0 9 - 9 0। आप देखेंगे इसके डायगोनल में 0 आ रहा है, आप 2 से सभी अंदर डिवाइड कर देंगे। सो वी इजीली गेट 0 -1 2 1 0 0 -2 0 3 दैट इज 3 क्रॉस 3। अभी आपको एक्सप्रेस करना था, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्लियरली आप देखेंगे ये जो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश है दैट इज सिमेट्रिक, और जो ये हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश आपने फाइंड किया है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप गिवन ए को
आराम से इन दोनों मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंस फाइनल लाइन आपका आएगा, सिंस आपका जो ए मैट्रिक्स था वो देखेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे। सिंस ए दैट इज 1 2 3 4 0 3 -1 3 9 that is equal to 1 is symmetric, so that is 1 3 1 3 0 3 and 1 3 9, that is 3 cross 3 order, plus another one is skew symmetric, so that is 0 -1 2 1 0 0 -2 0 3, that is also 3 cross 3. So here any square matrix can be expressed in the sum of a symmetric. आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो बेटा ये सिमेट्रिक है, और इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो हमारा थ्योरम था that every square matrix can be expressed in the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. तो कभी भी आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसको आप दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आज के लेक्चर में हमने आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसके थ्रू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको हाउ टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस ये डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके।